असाउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी करा कि जिस तरह से उन्होंने, हालांकि ये तर्ज दिल्ली की सरकार पे करा कि आप जिस तरह से जमातियों का नाम ले रहे थे वैसे मंगल के दिन बता दीजिएगा, इनका इलाज भी हो जाएगा। यानी मंगलवार को भी निशाना बताया। मंगल से उनका तात्पर्य हनुमान, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन माना जाता है, बजरंग बली का दिन माना जाता है, उससे था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जमात का नाम लेना जरूरी था? क्योंकि इन्होंने ठाकुर, ब्राह्मण और भी बड़े सारे बातें कही, सिखों की भी बात कही। मैं समझाता हूं। देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम, मैं हर डिबेट में कहता हूं। दूसरी बात है, अगर 2000 केस है उसमें 1000 केस जमात के कारण है और 1000 केस अन्य कारणों से है, तो उन 1000 में कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, इस पर कभी भी कोई तर्क नहीं हुआ, ना तो आंकड़े दिए गए। जमात का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि लगभग 40 से 50% और 5 जो मुख्य राज्य हैं जिनमें बहुत सारे केसेस फैले हुए हैं, उनमें 80-80, 90-90% तक जमात के कारण केस हुए हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, उनके क्वारंटाइन के लिए जमात का नाम लेना और निजामुद्दीन मरकज का नाम बताना, ताकि लोगों को पता रहे कि जो लोग मरकज में गए थे या मरकज के गए लोगों के साथ कांटेक्ट में आए थे, उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग हो सके, साइंटिफिकली उनको आइसोलेट कर सके और जिसके कारण संक्रमण आगे ना फैले। इसलिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जमात का नाम लिया गया, यह समझना आवश्यक है। किंतु ओवैसी साहब को साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या मतलब है? अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे हम तो यूनिटी वाले पार्टी है। बताइए, 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, कितनी यूनिटी? 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, फिर हिंदुओं का क्या होता है? कितनी यूनिटी? आप बताइए कितनी यूनिटी? संबित, लेट असीम वकार रिस्पॉन्ड। संबित, लेट असीम वकार रिस्पॉन्ड। असीम वकार रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। जवाब आप। भारतीय जनता पार्टी के एक मेन लीडर जनाब राकेश सिन्हा साहब ने मुझे खुद को, मुझ कमजोर आदमी को टेलीविजन के ऊपर धमकी दी कि अगर 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा, किसी ने नहीं कहा, मैं बिल्कुल खंडन करता हूं। राकेश सिन्हा जी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिया है। बिल्कुल गलत बात है। आपको मैं वीडियो दे दूंगा। बिल्कुल गलत, आप झूठी बात बिल्कुल मत बताइए। परसों तो आप हमें भी धमका रहे थे कि तुम आओ तुमको देख लेंगे, आप बता रहे थे हमें भी। मैं वीडियो दे दूंगा। परसों तो अमीश जी आप ही के डिबेट में मैं बैठा था ना, फ्राइडे शुक्रवार के दिन, तो ये एकदम धमकी दे रहे थे। सर मैं बीच में बोलूं, बताओ कहां पे घुस के आना है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। जी संबित, एक सेकंड असीम वकार को सुन लेते हैं। राकेश सिन्हा जी बहुत ही सभ्य सांसद है, उनके बारे में झूठ ना बोला जाए। सर मैं बोल रहा हूं। असीम वकार, जो वारिस पठान ने बोला था वो सबने सुना था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, 100 से उनका तात्पर्य 100 करोड़ के से था। नहीं, वो बहस का विषय भी नहीं है, लेकिन मैं ना बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं ये मंगलवार का नाम क्यों लिया ओवैसी साहब ने? क्यों मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, सर सारे दिन है, सारे दिन है सर। नहीं, सारे में से मंगलवार क्यों चुना? मैं जाना तो जुम्मा क्यों नहीं चुन लिया? अभी तो आप ओवैसी साहब से पूछ लीजिए साहब, क्यों नहीं जुम्मा? नहीं, मैंने तो आपसे पूछ रहा हूं, आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर, मैं सिर्फ प्रवक्ता हूं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच के कहा होगा। अब आप ये बता दीजिए कि इस बात पर ही लोग नाराज हुए जा रहे हैं कि जमातियों से प्लाज्मा लिया जा रहा है। क्यों नाराज हो रहे हैं साहब इसके ऊपर? नहीं, किस बात पे नाराज हो रहे हैं? कोई ठेले पर फोटो लगाए दे रहा है, कोई बैनर लगाए दे रहा है, हिंदू विक्रेता की दुकान कहीं गली में लिखा हुआ है, बैनर लगा कर मुसलमान व्यापारी अंदर ना आए, मुसलमान ठेले वाला अंदर ना आए। सर सर्टिफिकेट दिखाकर, आई कार्ड दिखाकर सब्जी बेचने की बात हो रही है। सर आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं? मैं अमित जी आपसे पूछ रहा हूँ, किस तरह का हिंदुस्तान चाह रहे हैं आप? तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि फल फ्रूट मिले तो वो गलत है, बिरयानी मिलेगी तभी कोरोना का इलाज होगा? बेचिए बिरयानी आप, कौन आपसे कह रहा है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बाइट है, वीडियो है जिसके अंदर वार्ड बॉय को भगाया जा रहा है। देखा नहीं आपने क्या? मलमूत्र का त्याग कर रहे थे जमाती, नहीं देखा आपने क्या? आप जेल भेजिए सर, अगर है तो। मैं कब पैरवी कर रहा हूं ऐसे लोगों की? आप तो इसी की पैरवी कर रहे हैं कि जमातियों का नाम अलग से कैसे ले दिया? नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं, मैंने आपसे कहा कि सबका नाम अलग अलग लीजिए। ठीक है, सबका नाम अलग अलग लीजिए। एक सेकंड, मैं असीम वकार, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपना ऑडियो दुरुस्त करिए, क्योंकि ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, रुक के ऑडियो आ रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे। संबित 30 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं डिबेट को ओपन करूं, बाकी काफी सारे पैनलिस्ट हैं। देखिए, उस विषय को मुझे छू नहीं रहा था, अभी असीम वकार जी ने उसका जिक्र किया है, इस पे बोलना बहुत अनिवार्य है, मुझे 20 सेकंड आप दीजिए।
मुझे बड़ा तकलीफ है अगर कोई ठेले वाला अपने ठेले के ऊपर एक भगवा झंडा लगा लेता है, कोई गाड़ी वाला अपने गाड़ी के आगे भगवा झंडा लगाता है, कोई किसी ने अपने फल का दुकान, हिंदू फल का दुकान रख लिया, तो आप उसको जेल भेज देंगे? किस बिना पे, किस गुनाह के लिए आप उसको जेल भेज रहे हैं? आप बताइए, घरों के ऊपर हरे झंडे नहीं लगे हुए हैं? आप बताइए, हलाल मीट के शॉप नहीं चल रहे हैं? आप बताइए, अरमान मुसलमान का ढाबा नहीं चल रहा है? आप बताइए, सिकंजी के दुकान के नाम के सामने जैन सिकंजी दुकान नहीं चलता है? सरदार दी हट्टी नहीं चलती है? क्या गुनाह किया है हिंदुओं ने? इस देश में हिंदू जन्म होना कोई गुनाह नहीं है, और भगवा झंडा इस देश का आन बान और शान है, और आन बान और शान को अपने घरों पे, अपने गाड़ियों पे, इतिहास को अपने ठेलों पे फहराना कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं केवल हिंदुओं को बेचूंगा, अपना सामान मुसलमानों को नहीं बेचूंगा, वो गलत है। किंतु केवल और केवल एक भगवा झंडा लहराने के लिए जिस प्रकार ओवैसी साहब के पार्टी के लोगों ने कल हैदराबाद में एफआईआर दर्ज करवाया, कंप्लेन किया है, ये दिखाता है ये इनके एकता के असली चेहरे। संबित, you got 40 seconds. Let